सब लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ? Am I audible and visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So 124 into 4 minus 3 plus 59. First we have solved division. Then we multiply 124 into 4. How much is the answer? Yes, please tell. 496. Very good. 496 496. plus 3 plus 59. 496 minus 3, that is 493 plus 59. 552. 552. Okay. 552 is the answer. ठीक है. ऑप्शन फर्स्ट. यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिखा नहीं था, लेकिन जिसने भी पहला बबल टिक किया उसको आंसर करेक्ट दिया जाएगा. ओके. सो इन द Sir, एट, plus 4 mark. जिसने पहला बबल टिक किया उसको +4 मार्क्स. ओके. तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था. Only thing is you should be careful. We should solve first division, multiplication, subtraction, addition. Bodmer's rule. Okay. इसमें मैं एडिट कर लेता हूँ अभी. Someone was speaking in between. बोलो बेटा, क्या पूछना है? Just a minute. I will quickly edit option 1, option 2, option 3, option 4, and first option is correct. Save. Save and publish. Publish all. All right, so we have reached up to question number. कौन सा हो गया अभी? एट्थ क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. ये बिल्कुल बच्चों का सवाल है, इतना आसान नहीं डालना था मुझे. 2000 रुपए बैंक में डाल दिए और 1000 निकाल लिए. Answer is 1000. तो उसके पास कितने, उसके अकाउंट में कितने बचे? 1000. डिपॉजिट मतलब अकाउंट में डालना, विड्रॉ मतलब अकाउंट से निकालना. तो 2000 डाले और 1000 निकाले तो बचे कितने अकाउंट में? बैलेंस इन द मनीष अकाउंट इज 1000 रुपीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन इसीलिए डाला ताकि थोड़ा एनकरेजमेंट मिल जाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सी, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है m इज अ नेचुरल नंबर एंड -1 into -1 into -1. -1 सर ऑप्शन में से पता चलता था क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है और 1 और -1 में -1 तो आता ही है, सिर्फ 1 ही नेचुरल नंबर है. अभी देखो 2m + 1 जो है, ये 2m + 1, आप इस m के जगह नेचुरल नंबर्स डालते जाओ. m का वैल्यू अगर मैंने 1 डाला तो 2m प्लस में 2 into 1, बीच में क्यों बाहर जा रहे हैं ये लोग? बीच में आना जाना मत करो बेटा. कौन है ये? चारुदत्त, क्या हुआ बेटा? नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? ओके. m के जगह हम नेचुरल नंबर्स डालेंगे. m का वैल्यू 1 डाला तो 2 into 1 + 1, दैट इज 2 + 1 3. 2 1 जा 2 + 1 3 आएगा आंसर. m का वैल्यू अगर हमने 2 डाला तो 2 into 2 + 1, दैट इज 4 + 1 5. m का वैल्यू हमने 3 डाला
तो 2 into 3 plus 1, 2 3 जा 6 plus 1 7. देखो आप आंसर क्या मिल रहा है, 3 5 7 9 11 सारे ऑड नंबर्स मिल रहे, मतलब ये -1 मल्टीप्लीकेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर आंसर है तो आंसर आता है -1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर अगर वहाँ पे आता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका आंसर 1 आता. नहीं, ये कितने बार दिया हुआ है वो चेक करना है. अगर आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में भी बताया है कि -1 मल्टीप्लाई हुआ है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 3 बार या 5 बार या 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर उसका आंसर -1 आएगा. बट इफ -1 इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, अगर 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इन सब के केस में आंसर +1 आता है. तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो आंसर +1 आता है. और अगर हमने ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिया, 3 बार 5 बार मल्टीप्लाई किया 7 बार, देन वी गेट द आंसर एज -1. ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऐसे लिख के दिया था शॉर्ट में, -1 इसका आंसर +1 आता है इफ n इज इवन and is equal to -1 if n is odd. पावर n मतलब n इतने बार मल्टीप्लाई करना है -1 को. सो यहाँ पे 2m + 1 का वैल्यू हमेशा ऑड आता है. अगर हमने m का वैल्यू नेचुरल नंबर लेके देखा तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे 2m + 1 का वैल्यू हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, 3 5 7 9 ऐसे कंटिन्यू होगा वो. So that means -1 is multiplied odd number of times. So therefore answer will be -1. सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. दिमाग में घुसा क्या? Yes or no? Sir. Yes Okay. sir. ठीक है. इसके बाद henceforth you can please remember this format 2m + 1. If m is a natural number, so 2m + 1 always gives answer as odd number. इसका आंसर हमेशा ऑड आता है. m की जगह आप नेचुरल नंबर डालते जाओ, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 डाल के देखा, तो हमेशा वो ऑड नंबर आंसर देता है. ये अभी याद ही रखो, ठीक है. सो देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट हियर, -1 आंसर आएगा क्योंकि -1 इज मल्टीप्लाइड ऑड सर नंबर ऑफ अगर वहाँ टाइम्स. पे 2m की जगह 3m + 1 होता तो उसका आंसर ये बनाता. आप चेक करके देखो, 3m + 1 अगर लिया हमने 3m + 1, तो m का वैल्यू मैं 1 डाल के देखता हूँ, तो 3 × 1 + 1 दैट इज 4 आएगा आंसर. m का वैल्यू अगर मैंने 2 लिया तो 3 2 जा 6 + 1 7 आ रहा है. m का वैल्यू 3 लिया तो 3 3 जा 9 + 1 10 आ रहा है. कभी कभी इवन आंसर आ रहा है, कभी कभी ऑड आंसर आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिक्स आंसर नहीं बता सकते. ओके. हाँ, अगर हमने m का वैल्यू खाली ऑड नंबर लिया, m का वैल्यू अगर ऑड नंबर लिया 1 3, तो इस केस में हमेशा आंसर इवन नंबर मिल रहा है, तो इन केस में आपको आंसर +1 मिलेगा. और m का वैल्यू आपने इवन लिया तो फिर उस केस में आपको आंसर -1 मिलेगा. लेकिन हमें यहाँ पे m नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो वो दोनों आएगा. नेचुरल नंबर मतलब इवन भी आएंगे उसमें, ऑड भी आएंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. बहुत ज्यादा हो गया क्या? अभी यहाँ पे नहीं सर मेरा 2m टाइम्स बोला गया, 2m टाइम्स. 2m टाइम्स मतलब क्या? m इज अ नेचुरल नंबर, तो 2m का वैल्यू क्या आएगा देखो, 2 × 1 2. m का वैल्यू 2 लिया हमने तो 2 × 2 4. m का वैल्यू 3 लिया तो 2 × 3 6. कैसे नंबर मिल रहे बोलो, सारे कैसे नंबर है? इवन नंबर है ना.
तो even number of times, even times. So -1 multiplied with itself with even number of times, answer is always +1. So option 1 is correct. ये समझ में आया अभी? तो यहाँ पे याद रखना कि 2m always gives even number as the answer. ये लिख के रखो नोटबुक में. और 2m plus 1 अगर है, if there is 2m plus 1, then it gives always odd number as the answer. ये हो गए 11 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Is this clear to everyone? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. All of you are not visible to me, so whenever I ask, please reply. If you reply, I will understand that you have understood. Okay, next question number 12. The additive identity for integers is, bolo. 0. हाँ. 0. Why additive identity is 0? Because when we add Because any number with 0, we get the same number as the answer. If I add 5 with 0, I get 5. If I add -10 with 0, I get -10. Additive identity. Why? Because when we add 0, we get the same number as the answer. Identity मतलब उसका आधार कार्ड, उसका पहचान बदलता नहीं. लेफ्ट में 5 है, राइट में भी 5 दिखाई दे रहा है. लेफ्ट में -10 है, राइट में भी -10 है. उसका आइडेंटिटी नहीं बदला. आइडेंटिटी मतलब वो सेम रह गया. एंड एडिटिव की मतलब ऐड 0 ऐड करने के बाद. इसीलिए इसको बोला गया एडिटिव आइडेंटिटी. वो व्यक्ति वैसे का वैसे ही राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में. ठीक है. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. दिस आल्सो यू नो. 5 into 1 5, -10 into 1 -10. यहाँ भी आइडेंटिटी उसका बदलता नहीं, उसका आधार कार्ड, उसका पहचान सेम रहता है. बट हियर इज मल्टीप्लिकेशन. सो देयरफॉर 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. याद है ना सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Next, option C is correct here, 0. 12 का C. Next, question number 13. This is also very easy. And we have solved it in the book also. Exercise में हमने question solve Sir, किया है. answer is A. देखो, -8 plus -4 उसका आंसर आता है -12. एंड -8 माइनस ऑफ -4 तो आ जाएगा -8 plus 4, उसका आंसर आएगा -4. और -4 इज ग्रेटर, क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन में जब हम प्लॉट करेंगे तो -12 जो है वो लेफ्ट में आएगा और -4 राइट में आएगा. जो राइट हैंड साइड में आता है वो नंबर बड़ा रहता है. इट इज ग्रेटर नंबर ऑन द नंबर लाइन. -4 -5 -6 -7 ये सब ऐसे प्लॉट करते जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा. सो मतलब ये वाला ग्रेटर रहना चाहिए, तो वो ऑप्शन बी में दिया है. ठीक है. राइट वाला पार्ट बड़ा रहना चाहिए. -4 आता है उसका आंसर, और इसका आंसर -12 आता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट इज सेकंड ऑप्शन. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बोलो, आप ही बोलो आंसर. Negative integer. हाँ, Negative. Negative integer. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल डाल दिए मैंने. ओके. एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है क्या? Third. ये Yes, sir. सी व्हेनेवर ऐसे 2 वर्टिकल बार यहाँ पे दिए हैं
तो उसका आंसर आता है +89, +21। आप इस मॉडुलस को, ये जो बार है, दो सर वो वर्टिकल मुझे बार पता है, नहीं था इसलिए इसको हम बोलते हैं हाँ सर, मुझे भी पता नहीं था। -89 options. एब्सोल्यूट वैल्यू, और वी कॉल इट एज मॉडुलस। और इसके अंदर अगर आपने सर 5 डाला तो -89 आंसर 5 मिलेगा, और -5 डाला तो आंसर +5 मिलेगा। माइनस ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। ये वर्टिकल बार्स मतलब उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस। तो ऑलवेज मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हमने अंदर 5 डाला तो आंसर +5 ही आएगा, सर ये आपने सिखाया था। -5 डाला तो +5 ही आंसर आता है। आपके क्लास को सिखाया नहीं क्या रे? नहीं सर। सर मैं उस क्लास में नहीं थी। ओ, फिर मैंने बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन डाल दिया। आप लोगों को अगर पता ही नहीं है तो मैंने फालतू में क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, अभी समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। सर आप इसके मार्क नहीं देने वाले हो, +4। डायरेक्ट मार्क ही मांगते हो। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ -89 का आंसर 89 आएगा पॉजिटिव, और इसका भी आंसर आएगा +21। अभी विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ऐसा पूछा गया। सो बहुत सिंपल है। जो सर सबसे, मॉडुलस -89। आप अगर इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे -89 आएगा, या -21 आएगा, यहाँ +21 और यहाँ +89। +21 मतलब मॉड ऑफ -21 एंड दिस इज मॉड ऑफ 89, -89। और सबसे बड़ा जो सबसे राइट हैंड साइड में है वही सबसे बड़ा रहता है। सो 89 इज द लार्जेस्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट सर आपने ये क्लास में नहीं पढ़ाया तो हमें बोनस चाहिए? अपना हैंड रेस करो जिसको बोनस चाहिए। सर मत दो बोनस. सर मत दो सर, क्योंकि हम सर मत दो, आप अभी पढ़ा रही हो ना। हाँ नहीं, लेकिन वो पार्ट हमने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, 3 ही लोग बोनस मांग रहे, लेकिन लोकशाही में जितने कम लोग आपके पार्टी में 3 ही लोग हैं बेटा, आपकी पार्टी हार गई। अरे 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 अरे, बोनस नहीं मिलेगा। टोटल 15 में से 3 लोगों को ही बोनस चाहिए। लोकशाही है इंडिया में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। ये याद रखो, मॉडुलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एनीवेज आई एम गोइंग टू टीच इट, बट आई पुट दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू विदाउट टीचिंग। ऐसे नहीं होगा अगले बार से। सर टू टेस्ट कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है। नाउ have we completed NCERT book first chapter? All the 4 exercises we have completed sir. already. Now everyone should have our class 7 MTG book, ये जो मैंने आपको दिखाया था। आपके पास 2020 का वर्जन है तो भी चलेगा। वन थिंग इज, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। पहले मैं MTC में एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स दिए हैं वो कल डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ऑलराइट सर हाँ सर बोलो। होमवर्क टुडे देयर इज नो होमवर्क। ये जो 15 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इनका सॉल्यूशन आप प्रॉपरली निकाल के रखो नोटबुक में। ओके, दैट इज द होमवर्क। Write down the solution of all these 15 questions properly in your notebook. संस्कार, आपने हैंड रेस किया है, what do you want? सर we have to write down the solution. Yes. Okay, thank you all very much. Bye. See you tomorrow in the next class.
बाय सर। बाय सर। बाय। कल एमटीजी बुक लाओ। बाय सर। सर कल का पेपर बहुत इजी था, आई गॉट आउट ऑफ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस।